चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी का 13.1 और ये आयतन वाला क्षेत्र, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला चैप्टर का हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सवाल देखते हैं। एक नंबर सवाल कह रहा है कि दो घन जिसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब यहाँ ये करा, दो घन को जोड़ा गया, दो घन को क्या कर दिया गया, जोड़ा गया, दो घन को जोड़ा गया। रुकन तो फोटो बनाने। तो यहाँ दो घन क्या करा, दो घन को जोड़ा गया, दो घन को क्या जोड़ा, और दोनों का जो आयतन है ना, दोनों का आयतन कितना है, प्रत्येक का आयतन 64। यहाँ देखो दो घन, एक ब्लू वाला रेड वाला, दो घन को जोड़ा गया, दो घन को क्या किया गया, जोड़ा गया। दो घन को जब जोड़ा गया तो अब बताइए किसके जैसा दिख रहा है, घनाभ दिख रहा है। और एक बात ध्यान दो, इसका करा आयतन 64 है, यानी प्रत्येक का 64 सेंटीमीटर क्यूब है, प्रत्येक का यानी दोनों का 64 सेंटीमीटर क्यूब है। जब ये आयतन, जब ये घन था तो इसका क्या भुजा क्या होगा, मानो ए होगा, तो ये भी क्या होगा, जब इसका आयतन बराबर है तो भुजा भी क्या होगा, बराबर है। और बता इसका ऊंचाई भी क्या होगा, ए होगा, सब कुछ ए होगा। लेकिन जब ये जुट गया तो इसका देखो कौन सा भाग जुटा, सिर्फ लंबाई है ना जुटा रहे, देखो तो इसका ए तो पूरा घनाभ का लंबाई कितना हो जाएगा, 2a। घनाभ का लंबाई क्या हो जाएगा, 2a। अब इसका बताओ क्या ये ऊंचाई बदलेगा, ऊंचाई तो घन था तभी ए हो था, और जब घना बना तो क्या ऊंचाई जुटा है, एक ही फलक ना जुटा है। जैसे कि ये मानो सपोज करिए कोई घन है, तो जब इसको जोड़े तो इसका सिर्फ क्या बढ़ गया, लंबाई, क्या बढ़ गया, लंबाई बढ़ गया। क्या इसका ऊंचाई बढ़ा है, क्या इसका मोटाई बढ़ेगा, तो सिर्फ एक ही चीज में परिवर्तन आएगा, वो है क्या, लंबाई। तो लंबाई सिर्फ दोनों का भुजा जुड़ जाएगा, वो हो जाए लंबाई, बाकी चौड़ाई भी ए रहेगा और ऊंचाई भी ए रहेगा, मतलब जो पहले था वही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। तो घन, प्रत्येक घन का आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। घन का आयतन हम पढ़ा दिए फॉर्मूला, भुजा क्यू यानी ए क्यू। अब देखो ए बराबर, इधर क्यूब है उधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है अगर कोई भी सेम संख्या गुना में 3 बार गुना में है तो ये क्या होगा, 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे इसको। यहाँ पे घन क्यूब हमेशा 3 लिखेंगे, ये स्क्वायर नहीं है, घन क्यूब है, इसमें 3 में से एक बाहर निकलेगा तो कितना निकल जाएगा, 4। तो यानी भुजा कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये दोनों का भुजा है कि नहीं। अब देखो नया जो घना बने घनाभ की लंबाई, क्या रे, लंबाई सिर्फ देखो लंबाई ना दोनों को जुटा है, या तो इसको ऊपर खड़ा, अगर ऊपर जोड़ते हैं, ऐसे भी जरूरी नहीं कि अब ये ऐसे जोड़े तो हम भी जोड़ा, ऐसे भी जोड़ सकते, एक दूसरे को ऊपर भी रख सकते थे एक दूसरे के, तब क्या इसका हाइट हो जाता 2a होता ना रे, ये ए, इसका हाइट ए, इसका हाइट ए, यानी ऊंचाई दोनों का ए जुड़ के घनाभ का ऊंचाई क्या हो जाता, 2a। कैसे भी जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही परिवर्तन होगा, जो फलक जुटेगा आपस में। मानो कि अगर हम लोग ऐसे जोड़ते हैं तो क्या इसका सिर्फ बदलता, हाइट बदलता, क्या बदलता, हाइट। तो जो फलक जुटेगा ना सिर्फ वही बदल जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो लंबाई क्या हो जाएगा, 4 + 4 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग लंबाई के अनुसार जोड़े, चौड़ाई जोड़े थे तो चौड़ाई बदल जाता। अब बने घनाभ की चौड़ाई क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम लोग घनाभ का क्या मांग रहा है, कह रहा है इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का भुजा हमको तीनों भुजा प्राप्त हो गया, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टी ऐसे लगा दें, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चलो स्टार्ट करो। 2 × L × B + B × H + L × H, सब कुछ रखो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये है लंबाई, ये है L, ये क्या है रे, L B H, सभी रखो। सिर्फ याद रखना लंबाई 8 होगा, बाकी सब 4, तो 8 गुना चौड़ाई 4, चौड़ाई ऊंचाई दोनों 4, 4 गुना 4, लंबाई 8 गुना 4, गुना कर दो अंदर में, 8 चौके 32, 16 32, गुना करो
80 हो गया, 80, हाँ 2 गुना 80 बराबर 160 सेंटीमीटर स्क्वायर दिख रहा है इसमें, हाँ 160 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना निकल गया, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सवाल उतारो।